अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम है मोहम्मद बिलाल और आप तमाम दोस्तों को एक नई वीडियो में खुश आमदीद। मेरे हम अज़ीज़ दोस्तों, आपके बच्चे आपसे पूछें या ना पूछें, आप उन्हें ज़रूर ये बताया करें कि हम फ़लस्तीन से मोहब्बत आखिर क्यों करते हैं। लेकिन हम सब जानते हैं कि इस वक्त हमारे करीब फ़लस्तीन की जो अज़मत है, फ़लस्तीन की जो शान है, वो मस्जिद अक्सा के वजह से है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मेराज का सफ़र किया वो भी फ़लस्तीन से किया। हम फ़लस्तीन को इज़्ज़त सिर्फ इन दो वजह से देते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको वो तमाम राज बताऊँगा जिन राजों की वजह से अल्लाह ताला ने फ़लस्तीन को इतनी ज़्यादा इज़्ज़त बख्शी। सबसे पहला पॉइंट कि फ़लस्तीन वो शहर है जिसे अंबिया का मस्कन कहा जाता है, अंबिया की सरजमीन कही जाती है, क्योंकि अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया में से सबसे ज़्यादा अगर अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम भेजे हैं तो वो फ़लस्तीन के इलाके में भेजे हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब उनके वालिद ने अपने इलाके से, अपने घर से निकाला था तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फ़लस्तीन की तरफ हिजरत फरमाई थी। अल्लाह ताला ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को अजाब से नजात दी जो इसी जगह पर उनकी कौम के ऊपर नाजिल हुआ था। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपना जो महराब था और अपनी रहायशगाह, अपने रहने की जगह, वो भी फ़लस्तीन के अंदर ही बनाई थी। और ये बात तो आप सब जानते होंगे कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूरी दुनिया में अगर हुकूमत की है तो वो फ़लस्तीन से बैठ कर की थी। चींटियों का वो मशहूर किस्सा जिसमें एक चींटी अपने तमाम साथियों को कहती है, ऐ चींटियों अपने बिलों में घुस जाओ। यही चींटियों वाला वाक़या इस मुल्क का एक शहर है अस्कलान, वहाँ एक वादी है, उस वादी पे पेश आया था और बाद में इस वादी को वादी नमल का नाम दिया गया, मतलब चींटियों वाली वादी। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम का महराब भी इसी मुल्क में है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसी मुल्क के बारे में अपने साथियों से कहा था कि इस मुल्क में दाखिल हो जाओ। और क्यों कहा था? क्योंकि यह सरजमीन शिर्क से पाक है। और दूसरे नंबर पर इस वजह से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था क्योंकि यह अंबिया अलैहिस्सलाम की सरजमीन है। इसी मुल्क में कई मौजज़ात वाक़े हुए हैं, जिनमें से एक मौजज़ा हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के बदन से बगैर बाप के हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जब उनकी कौम ने कत्ल करना चाहा तो अल्लाह ताला ने इसी शहर से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर बुलाया था। बच्चे को जन्म देने के बाद औरत की हालत बिल्कुल नाकिस होती है, लेकिन उसी हालत में हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का खजूर का तना हिलाकर खजूरें नीचे गिराना यह भी एक मौजज़े से कम नहीं है। क़यामत की अलामात में से एक अलामत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का क़यामत के करीब ज़मीन पर वापस आना। उनकी वापसी इसी मुल्क के एक मुकाम सफ़ेद मीनार पर होगी। इसी मुल्क के एक मुकाम बाब लुद पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल करेंगे। और मेरे हम अज़ीज़ दोस्तों, सबसे चौंका देने वाली बात यह है कि जो मैदान महशर का मैदान होगा वो असल में फ़लस्तीन की सरजमीन ही होगी। फ़लस्तीन के इलाके से ही याजूज और माजूज का क़िताल शुरू होगा। उनका जो फसाद फितना होगा वो फ़लस्तीन से ही शुरू होगा। इसी मुल्क में वाक़े होने वाले कई अहम वाक़यात में से एक वाक़या तालूत और जालूत का भी है। तालूत और जालूत का वाक़या क्या है, इसके बारे में हम फिर कभी इंशाल्लाह बात करेंगे। और सबसे अहम मौजज़ों में से एक मौजज़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेराज की रात सफ़र करना, वो मक्का मुकरमा से बैतुल मुक़द्दस तक आना, वो भी असल में फ़लस्तीन का ही इलाका था। और मेराज की रात ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इक्तदा में तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम ने नमाज अदा फरमाई और इस तरह से एक बार फिर ये अंबिया का मस्कन बन गया था। इस्लाम के सुनहरी दौरों में से एक दौर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, जब फतवात हर जगह पर हो रही हैं, लेकिन जब फ़लस्तीन की फतह होती है उस वक्त हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद चलकर फ़लस्तीन जाते हैं। यहाँ से फ़लस्तीन की अज़मत एक बार फिर से उजागर होती है कि जहाँ पर पूरी दुनिया में फतवात हो रही हैं वहाँ पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नहीं गए, लेकिन फ़लस्तीन जब फतह हुआ तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद चलकर वहाँ पर चले गए। दूसरी बार जब फ़लस्तीन की फतह होती है मेराज की रात 27 रजब जुम्मे वाले दिन 583 हिजरी को सलाहुद्दीन अयूबी के हाथों इस शहर की दोबारा फतह होती है। और इस शहर का एक बार फिर फतह होना यह फ़लस्तीन की अजमत को जाहिर करता है। और फ़लस्तीन की अजमत यहाँ से भी जाहिर होती है कि बैतुल मुक़द्दस में एक नमाज पढ़ने का अजर 500 गुना तक बढ़ा दिया जाता है। मेरे हम अजीज़ दोस्तों, मैं यकीन से कहता हूँ आपने तमाम बातें शायद पहली दफ़ा सुनी हो। अपने तमाम अजीज़ कारब को, अपने बच्चों को ये तमाम बातें बताएं, उनको पता चले कि हम फ़लस्तीन से मोहब्बत क्यों करते हैं, क्योंकि वो शहर अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का घर है। जितने अंबिया अलैहिस्सलाम आए हैं उनमें से आधे से ज्यादा का ताल्लुक फ़लस्तीन से था। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखा करें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।